हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। वैभव, समीर, यस गाइस। हाय, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग गाइस। आवाज आ रही है आप सभी को? यस। हम्म। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। गाइस, सभी के लिए मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? यस। वैभव, यस। यस। सभी पे मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। नेटवर्क तो प्रॉपर है इसमें। एक ओके, कोई भी वॉइस नहीं आ रही है क्या प्रॉपर? मैं जो बोल रहा हूँ क्लियरली नहीं आ रहा है? ओके, एक मिनट। हेलो। हाँ, अभी आ रही है गाइस मेरी आवाज? यस। अभी दिव्यांशु, यस समीर, यस सर। श्रद्धा, वैभव, यस। Yes. ओके। ओके गाइस, तो आज का हमारा ये फर्स्ट सेशन है सेल्स फोर्स ट्रेनिंग का। राइट। सो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है सेल्स फोर्स के बारे में। अब आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सेल्स फोर्स के बारे में कोई आइडिया लेके आए हैं। राइट, कि सेल्स फोर्स क्या है एंड आप सेल्स फोर्स में करियर कैसे क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी स्टार्ट करना है, अगर आप एक न्यू करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उसके बारे में कंप्लीट आइडिया लेंगे। राइट, कि हमारा आगे का जर्नी कैसे होगा, उसमें हमारा पाथ क्या होना चाहिए एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए। राइट, तो ये सभी आपको प्रॉपरली समझ में आना है। करेक्ट। क्योंकि देखिए, लाइफ में अगर हम कुछ अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस है। ऐसे नहीं कि हम मल्टीपल टेक्नोलॉजी सीखते रहेंगे, पहले ये ट्राई किया फिर कोई और। जब भी आप डिसीजन ले रहे हो, आपने डिसीजन बनाया होगा कि आपने सेल्सफोर्स में करियर करना है, इसीलिए आप सभी ने यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो बस उसी 100%, ठीक है, अपने 100% पोटेंशियल के साथ आपको इसे स्टार्ट करना है। राइट। ताकि आप इस आने वाली जर्नी में 5 मंथ्स के अंदर आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर बन पाए। करेक्ट। और जितना अभी आप टाइम दे सकते हो सेल्सफोर्स के लिए, उतना ज्यादा आपको टाइम देना होगा। ओके। मुझे बताइए गाइस, आप सभी ने रिसर्च किया होगा, क्योंकि आपको और भी टेक्नोलॉजीज दिखी होंगी, बट आपने सेल्सफोर्स को सिलेक्ट किया, तो आपने उसके बारे में रिसर्च किया होगा कि सेल्सफोर्स क्या है, किस तरीके के एप्लीकेशंस आप सेल्सफोर्स के अंदर बना सकते हैं, और आपका आगे का करियर कैसे होगा, क्या क्या आपको सीखना होता है सेल्सफोर्स के अंदर। यस। सभी ने इंक्वायरी निकाला है इसके बारे में? अभी दिव्यांशु, समीर, श्रद्धा, वैभव, बताइए। यस। यस सर। ओके, बताइए क्या होता है गाइस सेल्स फोर्स, व्हाट इज द सेल्स फोर्स? अभी दिव्यांशु, समीर, श्रद्धा, वैभव, बात करिएगा इस क्लास के अंदर। ठीक है, जो भी आपको आता है आपको बोलना है क्लास के सर अंदर। सेशन इंटरैक्टिव होना चाहिए। और ये समझिए, देखिए, जो गलतियां हमने कॉलेज लाइफ में किया, वो सेम यहां पे नहीं होना चाहिए। अभी आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। आप जिस भी लाइन में जा रहे हो, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हो, जिस टीम में आप काम कर रहे हो, आपका प्रेजेंस वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप अगर क्लास में ज्वाइन कर रहे हो या कहीं पर भी हो, तो पीछे मत रहना। अगर आपको कुछ आ रहा है तो उसको बताओ, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और अगर आप पीछे रहेंगे तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए ये आने वाले 5 मंथ के अंदर हमें अपने आप को ओवरऑल इंप्रूव करना है। ठीक है, ताकि हम इस आईटी फील्ड के लिए रेडी हो जाए। हमें सिर्फ इंटरव्यू रेडी नहीं बनना, हमें इंडस्ट्री रेडी बनना है। ओके। बताइए गाइस, व्हाट इज सेल्स फोर्स? कौन बता सकता है मुझे सेल्स फोर्स के बारे में? सर यस।
It is a cloud-based CRM solution which brings customers and और सर सेल्सफोर्स सीआरएम सॉफ्टवेयर है हम्म जो कि सेल्स के लिए हो या ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। ओके, इसके जैसे अलावा उसके मैं थ्रू पुराने मीन्स हम्म कंपनीज और कस्टमर्स टुगेदर लाते हो। ओके ओके, सो देखिए, हाँ श्रद्धा, आपको कोई आइडिया है? अभी Yeah, yes, sir. It is a CRM a tool, cloud-based and used for customer data management. ओके, यस, वेरी गुड। अभी आपको कोई आइडिया है सेल्स के बारे में? अभी यस, अभी हेलो यस, सर अनवी है ओके ओके अनवी, सर नाम अपना बताना सेल्स प्लीज। फॉर हाँ 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 सॉरी अनवी मीन सर मनीषा मनीषा है। ओके हाँ सेल्स फॉर सर क्या है एक जो सेल्स रहता है सेल्स का डिपार्टमेंट वगैरह रहता है इनके हम्म लिए वो ये इनके जो लीड्स वगैरह रहते हैं ये लीड्स वगैरह मतलब जनरेशन के लिए ये बेस्ट है या लीड्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में ओके ओके, वेरी गुड गाइस। या सो आप सभी ने यस बताया सेल्सफोर्स के बारे में, बट देखिए, हमें इसका एक्चुअल नीड समझना है, राइट? कि अगर हम देखिए, अगर हम इस सेल्सफोर्स में करियर करना चाहते हैं, अगर नेक्स्ट डे अगर आपसे किसी ने पूछा आज का सेशन अटेंड करने के बाद, तो आप इजीली उसे आंसर कर पाएंगे कि सेल्सफोर्स क्या है, कहाँ यूज होता है, इसकी मार्केट नीड क्या है, क्यों सेल्सफोर्स इतना पॉपुलर है करंट मार्केट में, क्यों डेवलपर्स को इतनी हाई सैलरी मिल रही है सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी के अंदर। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको किस तरीके से अपने करियर को स्टार्ट करना है सेल्सफोर्स में, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिए, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से देखना, प्रॉपरली अपना माइंड सेट अच्छे से क्लियर रखो। और सभी ने लैपटॉप से ज्वाइन किया है या कोई ऐसा है जो मोबाइल से ज्वाइन कर रहा है गाइस? ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट सेशन से आप लैपटॉप से ही ज्वाइन करें, क्योंकि मोबाइल से आप उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि छोटी स्क्रीन होती है, आप उसमें अच्छे से आपको विजिबल भी नहीं होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सो ट्राई करिएगा कि आप लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हो, डेली अपना एक डेस्क बना लीजिए अभी, क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम भी देना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए। तो अच्छे से एक डेस्क बना लीजिए, अपना शेड्यूल बना लीजिए, क्योंकि आने वाले 5 मंथ हम इसी टाइम पर कनेक्ट होने वाले हैं, तो अच्छे से आपको ज्वाइन करना है। सो देखिए, बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करते गाइस कि ये सेल्सफोर्स क्या है और सेल्सफोर्स मार्केट में इतना पॉपुलर क्यों है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आप इसे इजीली आंसर कर पाएंगे। सो देखिए, सेल्सफोर्स, सो सेल्सफोर्स एक सीआरएम है, आप सभी ने कहा, एक क्लाउड बेस्ड, आपने ऐसे मल्टीपल टर्म्स यूज किए, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो सेल्सफोर्स एक कंपनी है और उस कंपनी का प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स सीआरएम, salesforce.com। अब आपने देखा होगा कि आईटी में ऐसी कितनी सारी कंपनीज है, उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स है जो हम भी यूज करते हैं डेली लाइफ में, राइट? जैसे गूगल है, अब गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। कई बार सेम कंपनी और प्रोडक्ट का नाम भी सेम होता है, कंपनी का नाम भी सेम होता है। यहां पर भी सेम, आप सेल्सफोर्स को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। सेल्सफोर्स एज अ कंपनी, क्योंकि ये कंपनी है, सेल्सफोर्स कंपनी, और इसी कंपनी का प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स, तो हम दोनों वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेल्सफोर्स एज अ कंपनी, तो वन बाय वन हम दोनों को इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एज अ कंपनी, कि सेल्सफोर्स एज अ कंपनी, कि बस एक ये क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। सो सेल्सफोर्स इज ए, देखिए, सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। सो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी फाउंडेड इन, सो फाउंडेड इन 1999 by Mark Benioff.
सो मार्क बेनियॉफ ने ये कंपनी बनाया था जो क्लाउड कंप्यूटिंग पे वर्क करती है, ओके। और ये कंपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर है अपने प्रोडक्ट की वजह से, जो है सेल्सफोर्स प्रोडक्ट, सेल्सफोर्स सीआरएम। सो एज अ सेल्सफोर्स प्रोडक्ट, अब ये क्या होता है, क्या प्रोवाइड कर रहा है ये सेल्सफोर्स? सो अब देखिए, सो अभी हम बात कर रहे हैं सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट, कि एज अ प्रोडक्ट ये सेल्सफोर्स क्या है। सो देखिए, सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड, देखिए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन, क्लाउड बेस्ड CRM solution that brings companies and customers together, companies and customers together। अब देखिए, अगर हम इसके बारे में अभी बात करें तो हमने कहा कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है, राइट। मतलब कि कोई कंपनी है, एक कंपनी है, अब हर बार जैसे कोई कंपनी है तो वो कंपनी का काम क्या होता है कि वो किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करती है, मेनली यही काम है, प्रोडक्ट या सर्विसेज। और अगर कंपनी है, उनके प्रोडक्ट्स है, उनके सर्विसेज है, तो उनके यूजर्स भी होंगे, मतलब उनके कस्टमर्स। अब ये कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहती है, राइट, कि अपने कस्टमर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, उन कस्टमर्स के साथ हम इंटरेक्शन कर पाए, एक रिलेशनशिप मैनेज कर पाए। तो यहां पे इन दोनों के बीच में जो काम करता है वो है आपका सीआरएम, सेल्सफोर्स, राइट। तो सेल्सफोर्स इन कंपनीज और कस्टमर्स के बीच में यहां पर वर्क करता है ताकि वो दोनों को साथ ला रखे और दोनों को जोड़े रखे, क्योंकि कंपनीज हमेशा ये चाहती है कि वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे। अभी आपने देखा होगा कि सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है, आप किसी पे अभी अगर शॉपिंग करने के लिए जाते हो किसी शॉप पे, तो वहां से हमें ईमेल्स आने लगते हैं, राइट, हमें ऑफर्स आने लगते हैं, मोबाइल पे मैसेजेस। ये सब कौन कर रहा है? एक सीआरएम सॉफ्टवेयर कर रहा है, राइट। तो इसके बारे में और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेल्स को समझना सिर्फ एक डेफिनेशन को समझना नहीं है, हमें इसकी रियल टाइम नीड को समझना पड़ेगा कि क्यों किसी बिजनेस को सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है। क्या हर बिजनेस को सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है, या कैसे ये सीआरएम एप्लीकेशन उस बिजनेस को हेल्प कर सकता है उसे और ग्रो करने के लिए। सो देखिए, इस डेफिनेशन में अगर हम बात करें सो मेनली 4 टर्म्स हमारे पास निकल के आ रही है। सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड, क्या है? एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है, राइट, जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है, राइट। क्लाउड बेस्ड सीआरएम और कंपनीज एंड कस्टमर्स, अगर हमें इन 4 टर्म्स को अच्छे से समझ लिया, मतलब हमें सेल्सफोर्स क्लियर हो गया कि सेल्सफोर्स क्या है और कैसे वर्क करता है, राइट। सो देखो, सबसे पहले हमने कहा कि ये क्लाउड बेस्ड है। अब क्लाउड बेस्ड मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग, ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने के लिए हमें एक कंप्लीट सेशन चाहिए जिसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग को समझेंगे कि इसकी नीड क्या है, फिर क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। तो कल का जो हमारा सेशन होगा वो कंप्लीटली क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर होगा। आज का जो मेन डिस्कशन है वो इस सीआरएम पे है कि कैसे ये सेल्स और सीआरएम कंपनीज एंड कस्टमर्स के बीच में वर्क करता है, कैसे उन्हें हेल्प करता है, और क्यों बिजनेसेस सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करती है। ओके, सो आज हम इन तीनों के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो हमें इसको एक रियल टाइम के साथ समझना होगा कि एक रियल टाइम में हमें कहाँ सीआरएम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें जब तक किसी को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये समझना है कि इसकी नीड क्या है। अगर हम मार्केट नीड को समझेंगे तभी हम कोई करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हमें ऐसा करियर सिलेक्ट करना है जो लॉन्ग टर्म के लिए हम यहाँ पर काम कर पाए, जो करियर ग्रोथ के लिए हमारे पास और ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। सो देखो,
एक इतना हमें क्लियर हो गया कि सेल्सफोर्स कौन यूज कर रहा है, बिजनेसेस, राइट। कोई कंपनी, कोई एक बड़ा बिजनेस है, वो ही सेल्सफोर्स को यूज करेगा। हम यूज करेंगे क्या? हम यूज कर रहे हैं क्या सेल्सफोर्स? नहीं। हमने कभी इंस्टॉल किया क्या नहीं। सेल्सफोर्स? नो, राइट। सो सेल्सफोर्स यूज करते हैं बिजनेसेस। अब एग्जांपल के लिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, कोई भी बिजनेस ले लो। अब आप कोई एक तो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो या कोई आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। सो एग्जांपल के लिए आपका एक प्रोडक्ट है, आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप बना रहे हो आप, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। सो बिजनेस स्टार्ट किया, प्रोडक्ट बनाया, अब आपका प्रोडक्ट है, अब आपने सेल करना स्टार्ट करोगे। लेकिन आप मुझे बताओ कि प्रोडक्ट लॉन्च होते ही क्या वो नेक्स्ट डे से मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस? क्या करना होगा हमें इसके लिए? एडवर्टाइजमेंट सर। एडवर्टाइजमेंट, राइट। क्योंकि देखिए, हमने अगर प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमारे जैसे ऑलरेडी कितने सारे प्रोडक्ट्स है मार्केट के अंदर, अब लोग आपका प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे? और उनको पता ही कैसे चलेगा कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से काफी बेहतर है, ज्यादा क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है? ये पता कैसे चलेगा? सबसे पहला स्टेप आता है किसी भी बिजनेस के लिए, उसका मार्केटिंग। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे, पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें अपने प्रोडक्ट को उन लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा जिसको हमें ये प्रोडक्ट सेल करना है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को उन लोगों तक पहुंचाए जिनको ये प्रोडक्ट यूज करना है, राइट। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग। अब मार्केटिंग टीम का काम होता है कि आपके प्रोडक्ट के लिए टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करना, क्योंकि ऐसा ना होना कि आपने मार्केटिंग कर रहे हो बट ऐसी जगह मार्केटिंग कर रहे हो जिसमें कोई ऐसा पर्सन ही नहीं है जो आपका प्रोडक्ट यूज कर पाए, राइट। सो मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ करना है, ये भी आपको सबसे पहले समझना होगा। तो इसके लिए हमें मार्केटिंग टीम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मार्केटिंग टीम ही ये सब कुछ एनालिसिस करती है, प्लानिंग करती है कि कैसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें, क्या क्या नई फीचर्स हम उसके लिए इंप्लीमेंट करें, किस तरीके की मार्केटिंग कैंपेन्स हम रन करें, राइट। तो बिजनेस के लिए हमें एक जरूरत होगी मार्केटिंग कैंपेन्स की, राइट, एक मार्केटिंग टीम की। अब ये मार्केटिंग टीम क्या करती है? अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए कैंपेन्स रन करती है, मार्केटिंग कैंपेन्स, राइट। अब मार्केटिंग कैंपेन्स क्यों हम रन कर रहे हैं? ताकि हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, राइट। अब अगर प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा तभी लोगों को पता चलेगा कि एक न्यू प्रोडक्ट है, काफी बेहतर है। तो आप जब मार्केटिंग करते हो तो उस मार्केटिंग से आपके पास आती है पोटेंशियल कस्टमर्स, जिसको हम कहेंगे पोटेंशियल कस्टमर्स। अब सपोज करिए कि आपको लैपटॉप लेना है या मोबाइल लेना है। अब आपको पता चला कि मार्केट में एक नया मोबाइल आया है, आप क्या करते हो? उसकी एड देखते हो, एड देख के आप उस पर क्लिक करते हो, तो आप उनकी वेबसाइट पर चले जाते हो, वहां पर आपको कुछ फॉर्म्स मिलते हैं, आप उसको सबमिट करते हो। मतलब आपने क्या किया? उस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट शो किया। मतलब आप कौन हुए? पोटेंशियल कस्टमर्स, कि जो उस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। अब बिजनेस टर्म में हम इसको कहते हैं लीड, बिजनेस टर्म में हम इसको क्या कहते हैं? लीड। तो जो इंटरेस्टेड है, जो पोटेंशियल है, उसे हम कहते हैं लीड्स। सो मार्केटिंग कैंपेन का सबसे बड़ा काम है कि कैंपेन्स के थ्रू हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए, ओके। अब अगर लीड आ रही है तो उस लीड को अब हमें इस प्रोडक्ट को सेल करना है। बिजनेस यहां पर फिनिश नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हो रहा है, आपकी सेल्स प्रोसेस अभी स्टार्ट होगी। सो देखिए, एग्जांपल के लिए जैसे आपका प्रोडक्ट है लैपटॉप, अब मैक्सिमम लोग कौन है जो इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे? स्टूडेंट्स, देन एम्प्लॉयज या कोई ऑफिसेस, कंपनीज, राइट। सो एग्जांपल के लिए जैसे राज, कुणाल, ये एम्प्लॉयज है या स्टूडेंट्स है, साहिल, देन कोई कॉलेज है, सो XYZ कॉलेज या ABC ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे मल्टीपल लोगों ने आपके प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी किया कि
उनको प्रोडक्ट चाहिए तो उनको प्रोडक्ट की डिटेल्स अभी आपको देना है। मार्केटिंग टीम ने अपना काम फिनिश किया, मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए, वहां से आपके लिए मैक्सिमम लीड्स लाके दिया। मार्केटिंग टीम का काम फिनिश होगा, वो अभी अगेन दूसरे कैंपेन्स को रन करेंगे। बट अभी आपने बिजनेस किया क्या? नहीं। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस यहां से स्टार्ट करना है। लीड तो आपके पास आ गई, अब क्या करेंगे बताइए? अब आपके पास लीड आ गई, मार्केटिंग टीम ने अपना काम फिनिश किया, अब इसके बाद क्या करना होगा आपको बताइए? लीड आ गई आपके पास, अब आपने बिजनेस किया क्या यहां पर गाइस? आपका नहीं। बिजनेस हुआ क्या? नहीं। आपके पास सिर्फ लीड आ रही है, अब इसके बाद क्या करोगे आप? कोटेशन, प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स को कोटेशन भेजेंगे। करेक्ट, मतलब उस कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल देना होगा, यस और नो? अब ये काम किसका है फिर आपके बिजनेस में? आप एक बिजनेस ओनर हो, देखो सेल्सफोर्स में काम करना है आपको, तो आपको सिर्फ बिजनेस माइंड से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप बना किसके रहे हो? ये सेल्सफोर्स किसके लिए बनाओगे आप? जो भी बिजनेस पीपल से उनके लिए। अब वो इंडस्ट्री डिफरेंट हो सकती है, अब जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको डेवलप करना होगा। तो सबसे पहले बिजनेस नीड को समझना आप ट्राई करिए। तो आप इमेजिन करिए कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, मार्केटिंग टीम को आपने सेटअप कर लिया, मार्केटिंग टीम ने अपने लिए कैंपेन्स रन किए और आपके पास लीड आ गई। अब आपको इन लीड को अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, मतलब डिटेल्स देना पड़ेगा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या होता है बिजनेस के अंदर, क्या करते हैं हम लोग? यस, यस मनीषा, दिव्यांशु, जुनेद, मयूरेश, पूजा, श्रद्धा, वैभव, सिंपल क्वेश्चन से गाइस, और इंटरेक्शन रखिए क्लास के अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, अब उसमें आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपको बात करना पड़ेगा। मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा आगे जाके कि कैसे वर्क होती है आईटी इंडस्ट्री में, क्या क्या आपको चाहिए। ठीक है, कुछ स्किल्स है जो अभी से आपको अपने अंदर इंप्रूव करना होगा। ठीक है, अगर पीछे रहेंगे गाइस तो बहुत अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर दोगे, इसीलिए जितना आपको पता है आप ट्राई करेंगे हमेशा। ठीक है, सो बताइए क्या लगता है आपको? जैसे वैभव ने कहा कि हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कस्टमर्स को, यस और नो? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? अनादर टीम। वो कौन करता है? सेल्स टीम। तो ये काम कौन करती है आपके लिए बताइए? सेल्स टीम का काम स्टार्ट होता है कि लीड आने के बाद उन कस्टमर्स को कॉल करके उन्हें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना, प्रोडक्ट के बारे में समझाना, कोटेशन देना कि ये प्रोडक्ट कैसे बेहतर है बाकी प्रोडक्ट से, या क्या क्या सर्विसेज आप उसके साथ दे रहे हो, क्या ऑफर आप उनको दे सकते हो। ये सब काम कौन करता है? आपकी सेल्स टीम। मार्केटिंग टीम ने अपना काम फिनिश किया, मार्केटिंग टीम ने कैंपेन्स रन किए, लीड्स आ गए। अब इन लीड्स को आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट करने का काम होता है इस सेल्स टीम का। अब सेल्स टीम कांटेक्ट करेंगी, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देंगी और ट्राई करेंगे कि वो मैक्सिमम लीड्स को कन्वर्ट कर पाए कस्टमर्स में। अब सपोज करें कि यहाँ पे राज कन्वर्ट हो गया, राज ने प्रोडक्ट बाय किया, कुणाल ने प्रोडक्ट बाय किया। जो समीर है, समीर कह रहा है कि वो नेक्स्ट मंथ में प्रोडक्ट बाय करेगा। सपोज करिए वो वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके पास सैलरी है, तो वो चाहते हैं कि नेक्स्ट सैलरी जैसे आएगी वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो अभी वो करंटली प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे, तो वो भी हमारे लिए डेटा है, वो भी हमें स्टोर करके रखना होगा। देन XYZ कॉलेज ने प्रोडक्ट बाय किया, ABC ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट बाय किया। अब ये प्रोसेस चलती रहेगी, मार्केटिंग टीम अपना काम करती रहेगी, सेल्स टीम अपना काम करती रहेगी। आपने देखा होगा इतने सारे बिजनेसेस है जो अभी बहुत बड़े बन चुके हैं, बट फिर भी आप हमेशा देखोगे कि उनकी एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, जबकि उनको जरूरत नहीं है। उनका नाम सभी को पता है मार्केट में, बट फिर भी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिजनेसेस के लिए कि वो उनका काम हमेशा कंटिन्यू रखे, मार्केटिंग, सेल्स, क्योंकि ये आपके बिजनेस में आपके फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। अगर ये स्ट्रांग है तो ही आपका बिजनेस स्ट्रांग होगा। सो मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, अभी तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं, बट रियल में जब आप इस पे काम करेंगे
सो मार्केटिंग की कई सारी प्रोसेस होती है, सेल्स में कई सारी प्रोसेस होती है, जो आप आगे जाएंगे आपको काफी चीजें पता चलेंगी। सेल्स में जैसे कस्टमर दो टाइप के होते हैं, B2B होता है, B2C होता है, काफी सारी चीजें, मल्टीपल उसमें हमें वर्क करना पड़ता है सेल्स प्रोसेस के लिए ही, ठीक है। सो मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम। अब देखो, सो मार्केटिंग टीम ने भी अपना काम किया, सेल्स टीम ने अपना काम किया, अब दोनों अच्छे से काम कर रही है। अब जो ये आपके कस्टमर्स बन चुके हैं, ये हो गए आपके कस्टमर्स। अब मुझे बताइए कि अगर कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रोडक्ट यूज करते टाइम उनको कुछ प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, कुछ इशू वो फेस कर रहे हैं, हो सकता है, राइट, कि प्रोडक्ट अभी वो इंस्टॉल नहीं कर पा रहे अच्छे से, या कोई इशू उनको फेस हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है। अब वो क्या करेंगे, आप बताओ कि आपने अगर कहीं से प्रोडक्ट बाय किया और वो डिफेक्टिव निकला, क्या करोगे आप? कंप्लेंट आप कंप्लेन वो करेंगे, अकाउंट मैनेजर्स को इन्फॉर्म करेंगे। आप उस कंपनी को कांटेक्ट करोगे। और ये हर बिजनेस क्या करता है, अपने कस्टमर्स को कांटेक्ट करने के लिए, ताकि कस्टमर्स उन्हें कांटेक्ट कर पाए, तो वो डिटेल शेयर करते हैं। कैसी? मल्टीपल ऑप्शन से। अभी आपने देखा होगा, सबसे पहला ऑप्शन कॉल, अभी ये धीरे धीरे बंद हो रहा है, ध्यान दिया आपने? मार्केट के अंदर ध्यान दिया आपने? धीरे धीरे ये कॉल की यस सर प्रोसेस बंद हो रही है। दूसरा ऑप्शन ईमेल। थर्ड ऑप्शन अभी क्या आ रहा है कि वेबसाइट पे चैट, लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है, राइट? लाइव यस सर चैट, उसकी चैट एजेंट्स बात करते हैं, राइट? जैसे ईमेल कर सकते हो आप, लाइव चैट आप कर सकते हो, या वेबसाइट पे फॉर्म रहता है कि आप केसेस जनरेट करो। तो ये सभी ऑप्शंस है। तो ये कंपनीज अपने कस्टमर्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करती है, ताकि कस्टमर्स को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपसे कांटेक्ट कर पाए, मतलब कस्टमर अपने इश्यूज को आपको बता पाए, ठीक है। अब बिजनेस टर्म में हम इनको कहते हैं टिकट्स और केसेस, ठीक है। अब तो इनको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमारे पास किसकी जरूरत पड़ेगी अभी? किसकी जरूरत पड़ेगी इन कस्टमर्स के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए? और एक बैकएंड टीम जो कस्टमर सर्विस रहती है। करेक्ट, कस्टमर सपोर्ट, तो उसको हम कहते हैं सपोर्ट टीम, राइट, सपोर्ट टीम। तो देखिए, अब हमें इन तीनों की जरूरत पड़ती है। एक सिंपल अगर हमने बिजनेस का एग्जांपल लिया, तो उस बिजनेस को रन करने के लिए आपको मार्केटिंग टीम की जरूरत है, राइट, आपको सेल्स टीम की जरूरत है, आपको सपोर्ट टीम की जरूरत है। अभी आप इमेजिन करो एक बिजनेस कि जो इन तीनों डिपार्टमेंट के बिना रन हो रहा होगा। ऐसा है क्या पॉसिबल कि कोई ऐसा बिजनेस है जो इसमें ये तीनों डिपार्टमेंट नहीं है और वो बिजनेस ग्रो कर रहा है या वो रन हो रहा है मार्केट में? पॉसिबल ही नहीं है। अब आप ट्राई करिए कि ऐसे कितने सारे बिजनेसेस है जो पहले तो अच्छे थे बट अभी वो बंद हो चुके हैं। क्यों? इन रीजंस की वजह से। अगर किसी एक डिपार्टमेंट में भी अगर प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा है, अभी आप देखो कि अगर कोई प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मार्केटिंग अच्छी किया, सेल्स अच्छे किया, बट अगर वो आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी नहीं दे रहे हैं, राइट? जैसे अभी आप देखो खुद, अगर एक कार कंपनी है, मार्केट में बाहर उसका बहुत अच्छा नाम है, उस कंपनी ने अभी अगर इंडिया में कार लॉन्च किया लेकिन उसके सर्विस सेंटर ही नहीं दिए, कोई कार बाय करेगा क्या उसका? नहीं, क्योंकि ये आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कस्टमर इन सारी चीजों को देखता है, राइट? तो हर बिजनेस को रन होने के लिए इन तीनों डिपार्टमेंट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपका मार्केटिंग टीम, आपकी सेल्स टीम एंड आपकी सपोर्ट टीम। क्लियर है? अब देखो, तो एक बिजनेस को अब आप इमेजिन करो, ये सभी डिपार्टमेंट हमें चाहिए कलेक्टिवली। अब आप इमेजिन करो इसको एक सॉफ्टवेयर में, क्योंकि देखो नीड क्या क्या रहेगी, इतना तो हमें क्लियर है कि हमें सेल्स परफॉर्म करनी है, हमें मार्केटिंग परफॉर्म करनी है और हमें सपोर्ट एक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। यस, अब आप देखो स्टार्टिंग में, मैं इस पे आऊंगा बाद में, क्योंकि आपको अभी ये पता चलना चाहिए गाइस कि मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समझना बहुत जरूरी है आपको। फिलहाल के लिए समझिए कि हमें तीनों डिपार्टमेंट चाहिए, राइट, और बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। एज अ बिजनेस ओनर
आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सेल्स टीम अच्छे से काम कर रही है या नहीं, आपकी मार्केटिंग टीम अच्छे से काम कर रही है या नहीं, और आपकी सपोर्ट टीम अच्छे से काम कर रही है या नहीं, राइट? अब आपने बिजनेस ग्रो किया, आपने स्टार्ट किया नागपुर सिटी से, और अभी आप वर्क कर रहे हो पुणे के अंदर, मुंबई के अंदर, ऐसे मल्टीपल सिटीज में आप अभी वर्क कर रहे हो। अब अगर सपोज करिए बिना सॉफ्टवेयर के अगर आप बिजनेस को रन कर पाए, क्या ये पॉसिबल है? क्या आप इस बिजनेस को इमेजिन कर पाओगे अभी बिना सॉफ्टवेयर के? बताइए, पॉसिबल है क्या? नो सर। नो, करेक्ट। क्योंकि आपका डेटा ही सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है हर बिजनेस के लिए। अगर नागपुर से डिफरेंट डेटा मिल रहा है, पुणे से डिफरेंट डेटा, मुंबई से डिफरेंट डेटा, अगर विदाउट सॉफ्टवेयर कर भी रहे हो कि एक्सेल शीट में आप डेटा हैंडल कर सकते हो क्या प्रॉपरली? नहीं, उसमें दिखेगा ही नहीं आपको अच्छे से, आप डेटा को एनालिसिस नहीं कर पाओगे अच्छे से, राइट? तो एज अ बिजनेस ओनर मैं क्या चाहता हूं कि मैं चाहे कहीं पर भी वर्क करूं, मेरा बिजनेस नागपुर में हो, पुणे में हो, मुंबई में हो, या अभी मैं अभी इस सिटी से बाहर या इस कंट्री से बाहर भी अगर मैं बिजनेस करूं, कहीं से भी मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, वन सेंट्रलाइज सिस्टम, ओनली वन सेंट्रलाइज सिस्टम। मतलब जो डेटाबेस होगा, जो मेन सिस्टम होगा वो एक होगा, ओनली वन सिस्टम। मतलब एक ही जगह से मैं सभी डेटा एक्सेस कर पाऊं एज अ बिजनेस ओनर। एक सिंपल एग्जांपल, अभी एक बैंक है SBI, आपने अकाउंट ओपन किया नागपुर के किसी एक ब्रांच में, तो अगर आप किसी दूसरे ब्रांच में जाएंगे तो आपको अपनी डिटेल मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी सर। डिटेल मिलेगी। आप यहां से भी वो सेम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो जो आप इस ब्रांच से कर सकते हो, क्योंकि उनका सेंट्रलाइज सिस्टम एक है, उनका सेंट्रलाइज सिस्टम एक है, एक ही सिस्टम में आपका सभी डेटा वो स्टोर कर रहे हैं, करेक्ट? तो आप किसी भी ब्रांच में जाओ आपको डेटा मिलेगा, राइट? तो इसीलिए कोई भी बिजनेस हो वो क्या चाहते हैं कि हमारा एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो, मतलब एक ही सिस्टम से जब मैं लॉग इन करूं, मैं अपने कंप्लीट बिजनेस को मैं ओवरऑल चेक कर पाऊं, मेरी सेल्स कितनी हो रही है, कितने कस्टमर्स है मेरे पास, ओवरऑल सभी डिटेल्स मुझे मिलनी चाहिए। और ये किसके थ्रू पॉसिबल है? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, करेक्ट? तो सबसे पहली नीड अगेन क्या होना चाहिए हमारे पास? एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, राइट? ओके, मुझे बताइए, आप अगर कहीं से प्रोडक्ट बाय करते हो किसी कंपनी से, या आपने एक चीज नोटिस किया होगा सिंपल, कि आप जैसे आपको एक राउटर लेना है, मतलब अगर इंटरनेट कनेक्शन आपको लगवाना है, आपने देखा होगा, राइट? सो आप क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट हमें मिलती है, राइट? सोशल मीडिया पे आपने क्लिक किया, आप उनकी वेबसाइट पे चले गए, कोई भी प्रोडक्ट हो एग्जांपल के लिए, तो जब आप उस पर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन सबमिट हो जाती है। सबमिट होने के बाद वो इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? अगेन सेम उनके सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर ही जा रही होगी, यस और नो? यस सर। वेबसाइट से अब ऑटोमेटिकली डेटा उनके सिस्टम में जा रहा है, जैसे ही आपने सबमिट किया आपको ऑटोमेटिकली ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्या कोई वहां पर पर्सन बैठा है जो आपको ईमेल कर रहा है? नहीं, वहां पर कौन बैठा है? ये सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम, ये सभी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ये सिस्टम, राइट? अब जो मैन्युअल वर्क था वो कौन कर रहा है? ये सॉफ्टवेयर कर रहा है। आपने देखा होगा कि आपने अगर कहीं शॉपिंग भी कर लिया अभी किसी अगर बड़े शॉप के अंदर, ठीक है, किसी मॉल के अंदर, तो वो जब बिलिंग करते हैं वो आपसे आपका नंबर लेते हैं। अब वो नंबर एंटर करते, कहाँ एंटर कर रहे हैं? उसके सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करो, और कोई भी उनके पास ऑफर आए तो आपको अपडेट जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये सभी एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म हो रही है? तो बिजनेस में आप ये चाहोगे कि जो वर्क था वो ऑटोमेटेड हो, इसीलिए अगेन आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? ऑटोमेशन। हमें ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है बिजनेस के अंदर, राइट? सो ऑटोमेशन भी जरूरी है। अब इतना सारा डेटा है, आपके कस्टमर्स का डेटा आपके सिस्टम में है, आपके बिजनेस का डेटा है, आपके प्रोडक्ट्स का डेटा है, तो उस डेटा को सिक्योर रखना भी तो जरूरी होगा। सो सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होगा, राइट?
अब अगर डेटा है तो मुझे उस डेटा को एनालिसिस भी करना होगा, तो मुझे रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ताकि एक ही जगह पर मेरा ये सभी डेटा हो और ये सभी एक्टिविटी में यहां से परफॉर्म कर पाऊं, अपने सेल्स की एक्टिविटी प्लस अपने सपोर्ट की एक्टिविटी प्लस मार्केटिंग एक्टिविटी। अब ये सब कौन हमें प्रोवाइड करेगा? बिना सॉफ्टवेयर के आप ये इमेजिन कर पाएंगे क्या? भी बताइए, क्या ये पॉसिबल है बिना सॉफ्टवेयर के कि कोई बिजनेस रन हो रहा है बिना सॉफ्टवेयर के? पॉसिबल है क्या? बताइए। नो सर। नो, यस। मनीषा, दिव्यांशु, जुनेद, मयूरेश, पूजा, श्रद्धा, वैभव, क्लियर हो रहा है आपको? बिना सॉफ्टवेयर Yes. के ये पॉसिबल है क्या? नहीं। और ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको ये सभी बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए इंप्लीमेंट करना है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, आपकी कंप्लीट बिजनेस नीड को मैनेज करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां से आप अपने कंप्लीट बिजनेस को मैनेज कर सकते हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सपोर्ट हो, सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। राइट, जैसे आपने आंसर किया कि सभी को पता था कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम है, राइट? सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगेन, राइट? सो देखो, हमने इतना समझा कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिजनेस की कंप्लीट नीड को सॉल्व कर पाए, उस एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने कंप्लीट बिजनेस को मैनेज कर पाए, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जहां से आप अपनी सेल्स प्लस मार्केटिंग और सपोर्ट, ये सारी चीजें आप परफॉर्म कर पाओ, आप इसे ट्रैक कर पाओ कि सेल्स आ रही है क्या, कितनी लीड कन्वर्ट हुई, कितनी लीड आई मार्केटिंग कैंपेन से, कितने कैंपेन्स हमने अभी तक रन किए, तो मार्केटिंग टीम को आप ट्रैक कर पाओगे। सपोर्ट, कितने केसेस आए, किसको असाइन हुआ, उसने सॉल्व किया या नहीं, कितने टाइम में सॉल्व किया, कितने टाइम में उसको रिप्लॉय किया, ये सब कुछ आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रैक कर सकते हो, राइट? प्लस आपके कस्टमर्स का डेटा है इस सीआरएम के अंदर, तो आप अपने कस्टमर्स को भी उसे इंगेज रख सकते हो आप अपने साथ। मतलब आप कोई भी ऑफर अगर आपके पास आ रहा है तो आप उनको अपडेट कर रहे हो, मतलब आप अपने कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन मैनेज कर सकते हो। किसके थ्रू? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो अब अगर हम बात करें सीआरएम के बारे में, तो सिंपल लाइन में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, सो सीआरएम इज ए टूल, सीआरएम इज ए टूल। सिर्फ अगर आपसे पूछा गया कि सीआरएम क्या है और नीड क्या है सीआरएम की, कैसे सीआरएम हेल्प करता है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यूज में आएंगे। ओके, सो सीआरएम इज ए टूल फॉर मैनेजिंग ऑल our company's interactions and relationships with customers and potential customers। ठीक है, विथ कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। सो सीआरएम क्या कर रहा है? सीआरएम एक टूल है जो हेल्प करता है बिजनेसेस को, जिससे बिजनेसेस अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज कर पाए। ओके, बट यहां पे आपने कहा कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, क्या होगा इसका मीनिंग? कस्टमर मींस जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स मींस जिन्होंने प्रोडक्ट बाय नहीं किया बट वो हमारे फ्यूचर कस्टमर्स हो सकते हैं। यस और नो? फ्यूचर कस्टमर्स। अभी आप देखो, आपने नेटफ्लिक्स है, ठीक है, नेटफ्लिक्स है। अब नेटफ्लिक्स पे अब वो कैसा है, उनका रिकरिंग इनकम है कि आप मंथली सब्सक्राइब करोगे उसको, तो उनका रेवेन्यू कैसे होगा कि वो क्या चाहेंगे हमेशा कि जो मेरे कस्टमर्स हैं, जो मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो इन फ्यूचर भी मेरे ही प्रोडक्ट को यूज करें।
मतलब उन्होंने हमेशा उसको सब्सक्राइब करना चाहिए, तो वो हमेशा आपको ईमेल करते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे कि आपका सब्सक्रिप्शन एंड हो रहा है, रिन्यू कर लीजिए। आप जियो का एग्जांपल लो, जैसे ही रिचार्ज खत्म नहीं हुआ कि 2 दिन पहले ही आपको कॉल आना स्टार्ट होता है, राइट। सो ये जरूरी है, आपको मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन मैनेज कर पाए, ताकि क्योंकि वो ग्रो करना चाहते हैं बिजनेस में। अगर उन्होंने अपडेट ही नहीं किया, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कस्टमर्स आ रहे हैं, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है कंपनी का, पता ही नहीं चलेगा आपको, तो उनके कस्टमर्स तो ऐसे लॉस कर सकते हैं। बट कंपनी क्या चाहती है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उन्होंने हमेशा मुझसे ही प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, और हमारे बिजनेस में हमेशा नए कस्टमर्स आने चाहिए। इसीलिए ये पोटेंशियल कस्टमर्स भी जिन्होंने प्रोडक्ट बाय नहीं किया, इन केस अब यहां पर ऐसा सिनेरियो था कि समीर ने प्रोडक्ट बाय नहीं किया था, बट ऐसा नहीं कि हम समीर को छोड़ देंगे। मुझे पता है कि इन्होंने अगर इंटरेस्ट शो किया मतलब ये इंटरेस्टेड था, राइट, उनको प्रोडक्ट चाहिए था, तो उन्होंने कहा था कि वो नेक्स्ट मंथ में बाय करेंगे। तो हमें इनके साथ भी रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन मैनेज करना होगा, क्योंकि ये आपका फ्यूचर कस्टमर हो सकता है। आप देखो, आपने एक बार अगर किसी वेबसाइट पर रजिस्टर कर लिया, आपकी डिटेल्स चलेगी उसके पास, आपको हमेशा वहां से ईमेल्स आते रहेंगे, आप चाहो प्रोडक्ट लो या ना लो, तो आपको ईमेल्स आते रहेंगे, उनकी तरफ से मैसेजेस आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा पता है बिजनेसेस को कि आप उनके फ्यूचर कस्टमर्स बन सकते हैं, और हर कंपनी का यही गोल है कि उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हमेशा उनके साथ जुड़े रहे और बिजनेसेस में नए कस्टमर्स आते रहे। और यही आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सीआरएम प्रोवाइड कर रहा है। तो सीआरएम का भी यही गोल है। द गोल ऑफ सीआरएम इज the goal of CRM is to retain the existing customers, to retain the existing customers, existing customers, and grab the new customers in our business, new customers in our business। so देखो, वो क्या चाहते हैं कि आपके बिजनेस में हमेशा नए कस्टमर्स आते रहे, और जो ओल्ड कस्टमर्स है वो हमेशा आपके बिजनेस के साथ ही जुड़े रहे। ठीक है, उन्होंने कहीं और से प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, उसने हमसे ही प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो सेम जैसे नॉर्मल, अगर आप कहीं आपके एरिया में भी अगर कोई शॉप है, तो वो भी क्या करता है, वो ट्राई करता है। अगर आपने बहुत दिन के बाद आप जाओ उनके पास, तो वो बोलेंगे कि भैया बहुत दिन के बाद आए। वो क्या करना चाहते कि वो इंटरेक्शन मैनेज करना चाहते हैं आपके साथ। क्यों? क्योंकि आपको जब भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़े, आप उनके ही शॉप से वो बाय करें, राइट। और यहाँ पे यही सेम रूल अप्लाई होता है, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बड़ी कंपनीज हो, हर किसी को क्या करना है यहाँ पर, रिवेन्यू। अब रिवेन्यू जनरेट करने के लिए कस्टमर्स चाहिए, अब नए कस्टमर्स को भी लाना है और एग्जिस्टिंग को भी अपने बिजनेस के साथ ही जोड़े रखना है। तो आप एक बार शॉपिंग कर लो कहीं से, और आप देखो दिवाली ऑफर नहीं आया, आपको मेल्स आएंगे। आपको अगर कोई भी उनका ऑफर आता है तो आपको मेल्स आते हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन मैनेज करना चाहते हैं। और ये हर बिजनेस चाहता है। मतलब इतना तो क्लियर हुआ कि मार्केट के अंदर कितने भी बिजनेसेस हो, हर बिजनेस को मैनेज करने के लिए उनको एक सीआरएम सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। यस और नो? ये तो क्लियर हो रहा है अभी आपको? अब आप बताओ, Yes. बिना सॉफ्टवेयर के पॉसिबल है क्या कि आप एक बड़ा बिजनेस और बिना सॉफ्टवेयर के पॉसिबल है? बताइए, पॉसिबल है ये चीज? No. करेक्ट। सभी लोग क्लियर है? सेल्सफोर्स के बारे में क्लियर है कि सेल्सफोर्स क्या है? एक सीआरएम है, राइट, जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। ठीक है, मतलब पूरा जो आपके बिजनेसेस को और कस्टमर्स को पूरा मैनेज करने का काम कर रहा है सेल्सफोर्स, और एक क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग आपको कल पता चलेगा। तो अभी हमने देन अगेन सीआरएम के बारे में समझा। सीआरएम क्या होता है ये क्लियर हुआ सभी को? सीआरएम क्लियर है? सीआरएम की नीड क्लियर है? बताइए, मनीषा, दिव्यांशु, Yes, sir. जुनेद, Yes, yes. मयूरेश, पूजा, श्रद्धा, वैभव, बताइए गाइस। Yes, sir. यस, Yes, बाकी sir. स्टूडेंट्स, श्रद्धा प्लीज आंसर करिए गाइस, अगर कोई डाउट है पूछिए। मयूरेश, पूजा, जुनेद, यस, ओके, प्लीज ट्राई करिए, बात करने के लिए ट्राई करिए गाइस,
ऐसे मत करना, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको आगे जाके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको काफी चीजें आती है, वो पढ़ाई में काफी अच्छे होते, लेकिन वो बोलते नहीं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। तो इसी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिस होती है, और ये आपको यही से इंप्रूव करना होगा, ठीक है? क्योंकि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो ना अभी, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आपको अभी से अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना होगा, ताकि आप इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है? अब देखो, अब हमने इतना तो समझा कि अगर बिजनेस है तो उनको सीआरएम सॉफ्टवेयर की जरूरत है। बिना सीआरएम सॉफ्टवेयर के तो वो बिजनेस रन ही नहीं हो सकता। अब अगर सीआरएम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो मार्केट में सबसे पॉपुलर जो सीआरएम है अभी, वो है सेल्सफोर्स सीआरएम। कौन सा सीआरएम है? सेल्सफोर्स सीआरएम। और अब आप मुझे बताइए, अगर कंपनीज सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज करेंगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी उन्हें? सेल्सफोर्स डेवलपर्स। यस और नो? सेल्सफोर्स डेवलपर्स। यस सर। क्लियर है? तो इतनी नीड है इसीलिए मार्केट में, क्योंकि बिजनेसेस इतने सारे हैं, हमेशा नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, और जब वो एप्लीकेशन बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि बना के दिया हो गया, उसका मेंटेनेंस होता है एप्लीकेशन का, तो इसीलिए इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। इतने सारे बिजनेसेस हैं और हमेशा उनको सीआरएम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी ही। अब आप देखो, अब अपने आप को इंप्रूव करना कितना इंपॉर्टेंट है। हम अभी जो बात कर रहे थे ना यहाँ पर सपोर्ट का, अब सेल्सफोर्स ने खुद एम्प्लॉयज को यहाँ पर क्या किया था? ले ऑफ किया था। याद है आपको? पता होगा शायद। किसको? सपोर्ट टीम को। सपोर्ट में से उन्होंने ले ऑफ किया था। अब मैक्सिमम कंपनीज देखो मार्केट में ले ऑफ चल रहा है, किसको? सिर्फ इसी डिपार्टमेंट को अफेक्ट हो रहा है, सपोर्ट को, क्योंकि ऑटोमेशन आ रहा है सब कुछ। ये जो एक टूल है ना आपका, ये जो सीआरएम टूल है, इसी में से सब कुछ हो रहा है। सपोर्ट टीम, केसेस आ रही है, केसेस रिजॉल्व हो रही है। अब एआई के थ्रू उसमें क्या हो रहा है कि कुछ नई चीजें इंप्रूव होंगी, तो वो चैटिंग कर सकता है आपके साथ, चैटबॉट, राइट? आप किसी वेबसाइट पे जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि कोई पर्सन बात कर रहा है, लेकिन पर्सन नहीं होता, वो चैटबॉट आपसे बात कर रहा है। ये सब कुछ आप इस एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट? पर्सन भी बात करते हैं, लेकिन आप वहां पर एजेंट्स के थ्रू भी कॉल कर सकते हो, जो एआई एजेंट्स है वो भी चैट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस डिपार्टमेंट में काफी अफेक्ट हो रहा है, राइट? इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि इंप्रूवमेंट्स बहुत जरूरी है, ठीक है? आप ऐसा अगर काम कर रहे हो कि जो इजीली रिप्लेसेबल है, तो उसको मूव करना बहुत जरूरी है, जल्दी करियर को शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसी अगर कोई आप टेक्नोलॉजी सीखते हो, राइट, तो वो इजीली कोई भी आपके बराबर इसमें कोई काम नहीं कर सकता ऐसे, तो आप रिप्लेसेबल नहीं हो, ठीक है? आपके जो स्किल्स है वो बहुत जरूरी है कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए, क्योंकि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ के इसको हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कि सेल्सफोर्स का बस एक छोटा सा हमने एक क्वेरी दे दिया, जैसे चैट जीपीटी पे की एक वेब पेज बनाओ, नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है, क्योंकि ये सेल्सफोर्स एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, और कोई यूज करा मतलब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वही सेल्सफोर्स को यूज करेगी। ऐसा नहीं कि बस कोई छोटा सा यहाँ पर बना लिया, एक दो दिन का कोई कोड हो गया, नहीं। ये सेल्सफोर्स के प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, ये कोई वेबसाइट की तरह नहीं है कि आपने बना लिया, कुछ दो तीन कोड लिख लिए और हो गया आपका, नहीं। बहुत सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा और उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए कंपनीज इतना आपको पे करने के लिए रेडी है। बट देखिए, अगर आप खुद आप देखो कि अगर हम एक शॉपिंग करने के लिए भी जाते हैं, 10 रुपए का भी सामान अगर हम लेने के लिए जाए मार्केट में, तो हम क्या करते हैं? जहां अच्छा मिलेगा हम वहीं से बाय करेंगे। यस और नो? कंपनीज भी जब आपको हायर कर रही है, अब वो भी तो आपको पैकेज दे रही है ना, 3 LPA फ्रेशर लेवल पे, एक्सपीरियंस लेवल पे तो ये स्टार्ट हो रहा है 8 LPA, तो ये 25 तक भी जा सकता है एक्सपीरियंस लेवल के 2+ पे। अब मुझे बता, कंपनी जब इतना सारा आपको दे रही है तो वो बिना चेक करे देंगी क्या? जब आप एक समोसा खाने के लिए जा रहे हो तो एक शॉप में जाओगे जहां पे समोसे के साथ चटनी मिलेगी, ऐसी जगह पर आप जाओगे, सिर्फ समोसा लेने के लिए नहीं जाओगे, राइट? तो ये भी वही दिखती है आपकी रिज्यूमेस के अंदर, आपको कितनी स्किल्स आती है। अब किसी ने ऐड किया सिर्फ मुझे आता है सेल्सफोर्स एडमिन, किसी ने ऐड किया सिर्फ मुझे आता है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट, बट बाकी का पार्ट
अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनीज में जो कोर पार्ट है वो क्या क्या पूछते हैं और क्या आपको आना चाहिए सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए, तभी जाके आप उसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि मुझे अभी पता है मार्केट में कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट आपको पढ़ा रहे हैं, सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट, बट इससे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको कंप्लीट उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि आपको तो लगेगा सेल्सफोर्स ट्रेनिंग है हमने कर लिया, बट ये बहुत जरूरी है। आप सभी ने ब्रोचर चेक किया कल? सभी को हमने ब्रोचर शेयर किया है, चेक किया, कोर्स कंटेंट चेक किया आप सभी ने गाइस? यस, मनीषा, Yes. दिव्यांशु, जुनेद, मयूरेश, पूजा, श्रद्धा, वैभव, वो हम इसीलिए शेयर करते हैं गाइस स्टार्टिंग में ही, ताकि ये आपके पास रहे। क्योंकि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमने कोई टॉपिक स्किप किया और आपको उसके बारे में पता ही ना हो। तो ये इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही शेयर करते हैं कि अगर कोई टॉपिक वहां से मिस होता है तो आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो, क्योंकि मेरा 100% गारंटी है कि मैं आपको 100% यहाँ पर जॉब रेडी बनाऊंगा, इंडस्ट्री रेडी बनाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है, मेहनत आपको अच्छे से करना है। तो आने वाले जितना भी टाइम हमें लगता है, 5 मंथ्स तो हमारी ट्रेनिंग चलेगी, लेकिन उसके बाद भी मैं आपके साथ हूं, क्योंकि ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है। ठीक है, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आपको हमारी तरफ से ट्रेनिंग एंड मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं। ये सब कुछ हम कवर करेंगे। देखिए, तो मैं बता देता हूं एक बार, जिन्होंने भी चेक नहीं किया, देखो ट्रेनिंग के अंदर सेल्सफोर्स डेवलपर की नीड तो समझ में आ गई, लेकिन अब बने कैसे? सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा सेल्सफोर्स एडमिन, सेल्सफोर्स एडमिन से। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन आया होगा, आपने ये सुना है क्या? आपने अगर कहीं पर इंक्वायरी किया होगा, वो भी डाउट में क्लियर कर देता हूं आपका। देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने कहीं पर इंक्वायरी किया है, हो सकता है किसी ने आपको कुछ और ही चीजें बताई होंगी। क्योंकि क्या होता है मार्केट के अंदर, जब आप कहीं पर जाते हो इंक्वायरी के लिए, तो वो इस तरीके से बताएंगे जो आप सुनना चाहते हो। ठीक है, जो आप सुनना चाहते हो वो बस वही बताएंगे। अगर आपने कॉल करके उनको ये बोला कि सर सेल्सफोर्स में कम कोडिंग है ना, यस यस, सेल्सफोर्स में बहुत कम कोडिंग है, आप इजीली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनको पता है आप क्या सुनना चाहते हो। बट रियलिटी देखो, सेल्सफोर्स के अंदर हमारे पास 2 मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब 2 पार्ट्स। आपने ये सुना होगा कॉन्फ़िगरेशन, शायद ये नहीं सुना होगा, आपने 2 टर्म सुने होंगे, बट ये होता है कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है कस्टमाइजेशन, जिसको आप ये भी बोल सकते हो एडमिन एंड डेवलपमेंट, एडमिन एंड डेवलपमेंट। अब आप देखो, सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए इसमें 1 मंथ काफी है, 30 सेशंस काफी है एडमिन बनने के लिए, लेकिन बाकी का पूरा टाइम ये इस पे जाता है। इसको सीखने के लिए 3 मंथ्स लगते हैं, 3 to 4 मंथ्स इसको सीखने के लिए, राइट? सो इसमें 45 डेज तो हमें चाहिए होते हैं सिर्फ एडमिन के लिए। अब इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स होते हैं, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, मतलब बिना कोडिंग के आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, बिना कोडिंग के, जिसमें आप डेटा मॉडलिंग, ठीक है, डेटा मॉडलिंग का आप यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, फील्ड्स बना सकते हो, ठीक है, आप उसमें यूआई कस्टमाइज कर सकते हो, राइट? काफी सारी चीजें पॉसिबल है। सिक्योरिटी आप यूज कर सकते हो, रिपोर्ट्स आप बना सकते हो, वैलिडेशन आप यूज कर सकते हो, राइट? ऑटोमेशन आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें तो इसमें पॉसिबल है। ठीक है, सो वैलिडेशन, ऑटोमेशन, काफी सारी चीजें आप इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। बट देखो, क्लाइंट की ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आएगी जो सिर्फ एडमिन से पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से पॉसिबल नहीं है। इस पार्ट में आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, ओके? बट अब कंपनीज आपको हायर कर रही है, इतना ज्यादा आपको सैलरी पैकेज दे रही है, सिर्फ इस काम के लिए तो नहीं देती होगी, राइट? तो यहां पर आता है आपका डेवलपमेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके नाम में ही है सेल्सफोर्स डेवलपर। डेवलपर आ रहा है मतलब आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको कोड करना पड़ेगा। यहां पर आप करोगे कस्टम कोड। अब देखो, अब आपको कोई रिक्वायरमेंट मिली क्लाइंट की तरफ से, अब जो रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन से पॉसिबल नहीं है, टूल्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको कोड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसमें आप यूज करते हो अपेक्स प्रोग्रामिंग, ठीक है, अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद फिर आपको यहां पर डेवलपमेंट पार्ट पे जाना होता है। डेवलपमेंट में ट्रिगर्स हो गए आपके, असिंक्रोनस अपेक्स, देन टेस्ट क्लासेस, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, ऐसे कई सारे टॉपिक्स है। फिर आता है आपका इंटीग्रेशन पार्ट कि मुझे सेल्सफोर्स को किसी अनदर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है, एक एप्लीकेशन को किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन का यूज होगा। मुझे यूआई में चेंजेस चाहिए, तो यूआई कस्टमाइजेशन जो यहां पर है इसमें बहुत लिमिटेड काम होता है, बट क्लाइंट की तो काफी रिक्वायरमेंट आएगी। ऑरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, तो ये सब आपको डेवलपमेंट में सीखना है। और सिंपल देखो, अगर किसी ने अगर आपसे ये पूछा है कि सेल्सफोर्स में 90% विदाउट कोडिंग पार्ट है, तो ये झूठ है, ठीक है। 50-50 भी नहीं बोल सकते हो। ये नॉलेज बहुत जरूरी है, ये नॉलेज बहुत जरूरी है कि आपको अगर डेवलपर बनना है, सो डेवलपर बनने के लिए आपको पहले अच्छा एडमिन बनना पड़ेगा। जो एक अच्छा एडमिन है वही अच्छा डेवलपर बन सकता है, ठीक है, ये जरूरी है। बट सिर्फ इसी से कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप होना पॉसिबल नहीं है, आपको इसको बहुत ज्यादा ही आप यूज करने वाले हो, मतलब आप दोनों पे ही काम करने वाले हो, मैक्सिमम आप इसी पे काम करेंगे। इसीलिए अगर किसी ने ये बताया है कि आपका बहुत कम कोडिंग है, तो आपको पढ़ाएंगे भी वैसा, ठीक है, आपको पढ़ाएंगे भी वैसा कि आपको कोडिंग कम लगेगी, बट रियलिटी आपको तब पता चलेगी जब आप इंटरव्यूज दोगे, ठीक है। सो मैं ये चाहता हूं कि आपको जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले चेक करो अच्छे से, ऐसा ना हो कि आपको बाद में फिर से क्लासेस लगाने की जरूरत पड़े, ओके। तो क्योंकि ये कोडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर मैक्सिमम जैसे मुझे भी कॉल आते हैं, तो मुझे भी वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे बताने के लिए बहुत टाइम लगता है उनको कि ऐसा नहीं होता, आपको वो सारी चीजें सीखना पड़ेगा। क्योंकि जिन्होंने आपको कहा कि कोडिंग कम है, तो वो जब ट्रेनिंग में पढ़ाएंगे तो आपको उसी तरीके से पढ़ाएंगे, आपको कोडिंग कम ही लगेगा, तो वो टॉपिक पढ़ाएंगे नहीं कंप्लीट, वो डायरेक्टली डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, कोड उनके पास ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, वही आपको एक्सप्लेन करते हैं, अपेक्स नहीं पढ़ाएंगे। बट देखिए, क्योंकि आपको अगर इंडस्ट्री रेडी बनना है, आपको कोडिंग स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि अगर जिनको कोडिंग नहीं आता है या जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं वो नहीं कर पाएंगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको जीरो से स्टार्ट करूं और उस लेवल तक लेके जाऊं, बस आपको भी उतना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। बट ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जॉब है, तो सीधी सी बात है कि यहां पर कोडिंग आएगा, क्योंकि आपको पैकेज भी उसी लेवल का मिलता है सेल्सफोर्स के अंदर, राइट, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी आती है। कस्टमर जो क्लाइंट होता है हमारा, अब उनको अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए जैसा चाहिए, क्योंकि मैं एज अ बिजनेस ओनर हूं, मैं क्या चाहूंगा कि मेरा सॉफ्टवेयर मस्त एकदम सिंप्लीफाई हो, इस तरीके से डेटा आ रहा है तो वो कैसे परफॉर्म होना चाहिए, कस्टमर को कैसे अपडेट आनी चाहिए, मुझे डेटा कैसे शो करना चाहिए, वो आपको रिक्वायरमेंट देगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको एप्लीकेशन डेवलप करके दे। वो सब कुछ सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है काफी सारी चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आएगी जो आपको डेवलपमेंट में यूज करना है, बस ये समझना। सो दोनों बहुत जरूरी है। और एक चीज, सिर्फ एडमिन के नॉलेज से अगर आप कहीं पर अप्लाई करते हो इंडिया में, तो जॉब्स बहुत कम है, तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए, एडमिन एंड डेवलपमेंट। बाहर होते हैं, बाहर ऐसे जॉब मिल जाते हैं, बट इंडिया में कंपनीज को पता है मुझे सेम सैलरी ऑफर करनी है, तो अगर उसी में मुझे डेवलपमेंट का नॉलेज वाला भी पर्सन मिल रहा है तो मैं उसे ही हायर करूंगा। तो वो क्या करती है, अगर एडमिन रोल के लिए भी अगर हायर करेंगे ना, तो वो ऐसा ही पर्सन देखेंगे जिनको डेवलपमेंट का भी नॉलेज हो। उनको पता है अप्लाई करने वाले बहुत लोग हैं, तो ऐसे भी लोग अप्लाई करेंगे जिनको डेवलपमेंट का नॉलेज है, तो कंपनीज क्या करेंगी, उन्हें ही हायर करेंगे, क्योंकि उनको पता है एडमिन का तो काम करने ही वाले हैं, बट अगर कुछ काम आता भी है तो इसको डेवलपमेंट का भी नॉलेज है तो और भी अच्छा रहेगा। ये चीजें हैं, तो इतना आपके रिज्यूमेज में होना ही चाहिए। क्या क्या चीजें देखो, सेल्सफोर्स एडमिन, ओके, एडमिन और डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंस क्लियर है, अच्छे से समझना है आपको। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग। देखिए, हम डायरेक्टली डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है अपेक्स प्रोग्रामिंग, क्योंकि अपेक्स को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, अपेक्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। अपेक्स के बाद ये प्रोग्रामिंग है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे ना, वैसे ही अपेक्स प्रोग्रामिंग है।
जो सेल्सफोर्स में यूज होता है। बट अगर आपको जीरो प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो भी आप बस ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं आपको कौन है ये, ठीक है, आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ ट्रेनिंग में, तो प्रोग्रामिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे बहुत इंटरेस्ट है ये कोडिंग करने में और पढ़ाने में भी। सो प्रोग्रामिंग में आपको बहुत जीरो से स्टार्ट करूंगा, जिसको आपको इजीली आप इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, फिर हम जाते हैं डेवलपमेंट पार्ट पे। ठीक है, डेवलपमेंट में भी कई सारी चीजें हैं, आपको नोट्स जो मैंने शेयर किया है ब्रोचर उसमें मिलेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन, ओके, देन आता है हमारा ये यूआई कस्टमाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक टूल पढ़ते हैं ऐप बिल्डर, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, सेल्सफोर्स के अंदर ही है वो ऐप बिल्डर। सो ऑरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, और ध्यान दीजिए इसमें जो हम इंप्लीमेंट करते हैं सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड। ठीक है, सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड ये पूरा हम इंप्लीमेंट करते हैं। सर्विस क्लाउड, चैटबॉट वो कैसे ऐड करना है, लाइव चैट का ऑप्शन कैसे देना है, वेबसाइट से फॉर्म कैसे रखना है, ठीक है। देन ओमनी चैनल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें ऑटोमेटिकली केसेस को कैसे असाइन करना है, कैसे राउट करना है, ईमेल टू केस कि अगर कोई कस्टमर हमें ईमेल करता है तो उसका सेल्सफोर्स में केस कैसे बनेगा, ऐसे सब कुछ, एंटाइटलमेंट, माइलस्टोन, नॉलेज आर्टिकल, सब कुछ। तो वो जो इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब आप ये समझो कि जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, उसी लेवल का नॉलेज आपको आ जाएगा। आप 2+ के एक्सपीरियंस लेवल पे इंटरव्यूज क्लियर कर पाओ, इतना नॉलेज आपके पास होगा। बट वही है कि जो हम क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, ये बस ध्यान में रखना। अब ये सभी कवर करने के लिए हमारा जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, ओके, आप सभी को पता होगा। सो 5 मंथ्स हमारा ट्रेनिंग ड्यूरेशन है। ठीक है, 5 मंथ्स। इसकी जो फीस है 20,000 फीस है। अभी ऐसा भी नहीं कि आपको वन टाइम पे करना है, हमने बहुत फ्लेक्सिबल रखा है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप 5,000 ठीक है ऐसे 4 मंथ्स में पे कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको और सिंपल हो जाए। ऐसा नहीं चाहते हम लोग कि हम एक साथ पूरा फीस आपसे ले, आप जैसे जैसे पे करेंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि स्टूडेंट्स ये नहीं होते कि एक साथ फीस पे करने के लिए। तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, आप मुझे कभी भी बोल सकते हो कि सर मुझे ये चीजें नहीं समझ में आ रही है या कुछ, तो मैं उसी हिसाब से आपको ये 4-5 महीने आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इसके साथ अनलिमिटेड ट्रेनिंग। ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है, देखो। अब आप जब ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास बैच में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते, अभी तो यहाँ पर 9 है, बट मैं बहुत कम स्टूडेंट्स रखता हूँ क्लास के अंदर, क्योंकि मैं एक टीम की तरह काम करता हूँ कि 5-6 लोग हैं, डेली कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं अच्छे से। मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो कोई ऐसा स्टूडेंट मिल जाता है क्लास के अंदर फिर वो बात नहीं कर पाते अच्छे से। कम लोग रहेंगे तो आप इजीली बात कर सकते हो अच्छे से, तो कम स्टूडेंट्स होते हैं। अब इसमें अनलिमिटेड ट्रेनिंग, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता तब तक आपको हमारे पास क्लासेस कंटिन्यू रखने हैं, मॉक इंटरव्यूज आपको कंटिन्यू रखने हैं। ठीक है, ताकि आप यहां से जॉब लेके ही निकलो। सेकेंड चीज, अभी अगर आपने इस बैच को ज्वाइन किया, अभी चल रहा है अपना 8 AM की बैच, हमारी जो करंटली रनिंग बैचेस है जिनको अपेक्स भी साथ में ही पढ़ना है, एक रात की बैच है हमारी अभी, वो 9:30 टू वो 10:30 तक चलती है। ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हो, उसमें अपेक्स स्टार्ट होगा 1-2 दिन के अंदर, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। या ये बैच अभी एडमिन चल रहा है, जब इसमें आपका अपेक्स स्टार्ट हो जाएगा तब तक हमारी कोई दूसरी बैच तो स्टार्ट हो ही जाएगी इवनिंग में या मॉर्निंग में, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। मतलब इसमें आगे आगे जाएंगे, फिर से एडमिन से रिवाइज करते हुए दूसरी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट, कि मतलब एक आगे बैच चल रही है, देन रिवीजन के लिए दूसरी बैच आप ज्वाइन करो। जितना ज्यादा टाइम आप दे सकते हो अपने लिए, हम आपके लिए रेडी है, आपके पास एक्सेस है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके साथ ही जो डेली के सेशंस होते हैं उसके रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे हमारे पोर्टल पे, आप विजिट करो ksofteducation.com। ठीक है, तो यहां पर आपको ये भी पता चलेगा हमारी जितनी भी अभी बैचेस है उसकी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी। लाइव बैचेस पे क्लिक करेंगे तो ये सभी आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, कि कितनी अभी हमारी फिलहाल लाइव बैचेस है।
आपको ये भी चेक करना है, कोई कंप्लीट बैच का आप एग्जांपल लो, कोई कंप्लीट बैच को आप ओपन करो, आपको ये भी पता चलेगा कि कितने सेशंस हम लेते हैं एक बैच के अंदर, ठीक है, ताकि आपको ये भी पता चले कि कोई टॉपिक हम मिस तो नहीं कर रहे, आप चेक कर लो। यहां से हमने स्टार्ट किया सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट से, हर एक टॉपिक। सो एडमिन में देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा मॉडलिंग, यूआई कस्टमाइजेशन, सेल्स क्लाउड, ऑटोमेशन, डेटा मैनेजमेंट टूल, सिक्योरिटी, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, अप्रूवल प्रोसेस, सब कुछ। फिर यहां से स्टार्ट हुआ हमारा अपेक्स। अब आप चेक कर लो कि अपेक्स में हमने कितने सेशंस लिए, सिर्फ अपेक्स पे। उसके बाद डेवलपमेंट में जाएंगे। देखो एकदम बेसिक से, तो अपेक्स प्रोग्रामिंग क्या है, इसमें हम डिस्कस करते कि लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उस लेवल से, बहुत बेसिक से। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल, डेटा टाइप, सब कुछ। तो आपको कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये बैच कंप्लीटेड है, ठीक है, इसी के सेशंस में आपको बस दिखा रहा हूं। अब देखो इसके साथ ही फिर आता है हमारा यहाँ पर डेवलपमेंट पार्ट, जिसमें अपेक्स ट्रिगर्स, काफी सारे ट्रिगर्स हम इंप्लीमेंट करेंगे। मैं आपको लिस्ट शेयर करता हूँ एक 25 ट्रिगर्स की, वो भी आप करने वाले हो। असिंक्रोनस अपेक्स, टेस्ट क्लासेस, कस्टम सेटिंग, इंटीग्रेशन, ऑरा कंपोनेंट्स, एलडब्ल्यूसी, फ्लोज, सर्विस क्लाउड। देखिए तो सर्विस क्लाउड में हम इंप्लीमेंट करते हैं इसमें प्रॉपर। देन एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट्स, तो एलडब्ल्यूसी में हम इतने सारे सेशंस लेते हैं ताकि आपको एलडब्ल्यूसी में भी ट्रेनिंग को ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े। सब कुछ यही से आपको करना है। इसमें जितना आप सीखोगे, और भी हम जैसे जैसे हमें जरूरत लगती है हम टॉपिक्स ऐड करते हैं। तो ऐसा है कि जो मैंने शीट तो आपके साथ शेयर किया है, उससे तो एक भी टॉपिक कम नहीं होगा कवर। उसमें तो मैंने सेल्स क्लाउड ऐड नहीं किया है, बट हम सेल्स क्लाउड भी कवर करते हैं, ठीक है। इसमें 2-3 सेशंस मैंने ऐड नहीं किए, एक्चुअली वो रिकॉर्ड नहीं हुए थे, बट वो सभी सेशंस आपके कंप्लीट होते हैं। तो इतना ट्रेनिंग है गाइस, और इतना आपकी रिज्यूमेज में होना चाहिए जब आप अप्लाई करते हो। तो देखो जब आपकी एडमिशन हो जाएगी ना, आपको एग्जिस्टिंग बैच का भी एक्सेस मिल सकता है। और आपकी बैच जैसे अभी 2 दिन होगा, तो मैं आपकी बैच भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, तो वहीं से आपको एक्सेस लेना है और आपके रिकॉर्डेड सेशन को एक्सेस करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे 3 फ्री सेशंस होते हैं, जैसे आज एक सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन, देन सेकंड एंड थर्ड। तो फोर्थ सेशन में आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। 3 सेशंस हम इसीलिए फ्री रखते हैं गाइस, ताकि आप देखो सबसे पहले कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको वो चीजें समझ में आती है या नहीं। हम नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास डायरेक्टली और बिना देखे वो ज्वाइन करे, हम नहीं चाहते। सबसे पहले आप देखो, परखो, और उसके बाद फिर आप डिसाइड करो, ठीक है। सो फोर्थ सेशन के बाद फिर आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करिएगा। आज हमने डिस्कस किया सेल्सफोर्स एंड सीआरएम के बारे में, तो इसका हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली। कल हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, ठीक है। और थर्ड सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सेल्सफोर्स का एनवायरनमेंट, हम कल ही बनाएंगे सेल्सफोर्स का एनवायरनमेंट। फिर यहां पर एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है, डेटाबेस क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर आपको पता होगा, एमवीसी पैटर्न, और फिर यहां से हमारा एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा थर्ड सेशन से, ठीक है। सो बस आपको उसी वे से स्टार्ट करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। टाइम टेबल बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अगर स्टार्ट कर रहे हो, और टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि कंपटीशन है। आप अगर पीछे रहेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे आगे चले जाए। इसीलिए जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजी आप स्टार्ट करना चाहते हो, बस उसको जल्दी करना है, ठीक है, और अच्छे से आपको टाइम देना है। अभी एडमिन के लिए अगर आपने 1 आवर भी दिया तो भी सफिशिएंट है, बट जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा जैसे अपेक्स से, तो ट्राई करना कि आप एक दिन में 2 आवर्स का टाइम आप दो। तो अगर इतना आपने दिया डेली, तो आप इजीली सेल्सफोर्स में अच्छे से करियर कर सकते हो। और एक बार अगर आपके पास स्किल्स आ गई तो आप कभी जॉबलेस नहीं रहोगे, और आपकी जो ग्रोथ है वो उसी लेवल की आपको मिलेगी जितना आप मेहनत कर रहे हो। क्लियर है गाइस? बताइए सभी स्टूडेंट्स। दिव्यांशु, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, वैभव, यस गाइस, ऑल Yes. ओके गाइस। Yes, बताइए sir. कोई क्वेश्चन है आपके ट्रेनिंग रिलेटेड या कोई भी, बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है, यस जुनेद। लाइक मैं ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ नॉन टेक में। आई एम वर्किंग एज प्रोडक्ट सीनियर एसोसिएट इन प्रोडक्ट कंप्लायंस एट अमेजॉन, और टोटल 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें 4 साल का नॉन टेक है। मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है। तो इस मतलब 5 साल के नॉन टेक के बाद में
फिजिबल रहेगा क्या एंटर करना? देखो, ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको आप तो वर्किंग में हो, ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने करियर गैप के बावजूद सेल्सफोर्स में करियर स्टार्ट किया। तो आपको क्या डरना है? आपकी बस क्या चेंज हो रही है? आपकी बस एक फील्ड चेंज हो रही है, आपका टेक चेंज हो रहा है। ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने आईटी में ही कोई जावा पे काम कर रहे थे, फिर वो सेल्सफोर्स में स्विच हो गए। तो स्विच करना कोई ये नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाता, ठीक है। और आपको जॉब भी मिल जाएगा इजीली, क्योंकि आप ऑलरेडी वर्किंग हो, आपका कोई करियर ब्रेक भी नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है, देखो, सिर्फ सैलरी में। क्योंकि अगर देखो, कभी कभार क्या होता है कि जैसे जावा की अगर बात कर लो, अगर आप जावा पे काम कर रहे हो, आपकी सैलरी अच्छी खासी है, आप सेल्सफोर्स में स्विच हो रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्सफोर्स में तो आप एक तो एज अ फ्रेशर जा सकते हो, ठीक है, या तो आप क्या पर जा सकते हो, यहाँ पर एज ए एक्सपीरियंस लेवल, बट उतना नॉलेज होगा तो एक्सपीरियंस लेवल पे जा सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर 2 साल का किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में है, तो आप इजीली फिर ये रास्ता आप चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं है, जैसे यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस आपको आ गया किसी टेक्नोलॉजी में, तो इसमें दिक्कत ये है कि आप उतना एक्सपीरियंस सेल्सफोर्स में नहीं शो कर सकते, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए फिर उतना। तो आप जाते हो कि सेल्सफोर्स में आप फ्रेशर हो, बट ऐसा नहीं कि आपका करियर आपने फ्रेशर के थ्रू स्टार्ट किया है, आप होते हो क्रॉस स्किल्ड। तो इसको आपको जो पैकेज मिलता है ना, वो फ्रेशर से ज्यादा ही मिलता है। जैसे फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है 3L पे या 3.5 पे, एक्सप्रेस लेवल का पैकेज स्टार्ट होता है 8 से, तो ये कितना भी जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो आपको एक्सपीरियंस लेवल का पैकेज जो मिलेगा, आपके करंट पैकेज को ध्यान में रखते हुए आपको मिलता है, ठीक है। एक तो इतना ही मिल सकता है, या तो इससे ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि आपको आईटी का नॉलेज है या इंडस्ट्री का नॉलेज है, और आप सेल्सफोर्स में अभी स्विच करना चाहते हो। लेकिन फ्रेशर के जितना नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा पैकेज, ठीक है। ये चीजें हैं। तो आप भी अगर कोई भी किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो अगर बहुत ज्यादा पैकेज है, दिक्कत क्या होती है वो बता रहा हूं, कि बहुत ज्यादा पैकेज है, जैसे आपका ऑलरेडी पैकेज है यहाँ पर 4 साल पे 15 लाख का। अब सिर्फ दिक्कत ये हो सकती है कि हर कंपनी क्रॉस स्किल्ड के लिए उतना ही पैकेज दे या उससे ज्यादा दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी स्विच करने के लिए 15 लाख से उन्होंने सेम स्टार्ट किया, अगेन 15 लाख से ही, या फिर उन्होंने अगेन 12 लाख से या 10 लाख से भी स्टार्ट किया है। ऐसा भी है। क्यों? सिर्फ टेक्नोलॉजी को स्विच करने के, क्योंकि 1 साल भी अगर काम कर लिया फिर से 1 या 2 साल, तो इससे डबल वो हो जाता है पैकेज, इसीलिए। तो ये चीज है। अभी अगर आप देखो, आपको लगता है ऐसा कि जो आपका करंट पैकेज है, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कोई दिक्कत ही नहीं, आपको नॉन टेक है, टेक्निकल फील्ड की मेरी गारंटी है, टेक्निकल स्किल्स की। तो ये मत सोचना, ये क्वेश्चन मत ये रखो माइंड में कि मुझे नॉन टेक हूं तो मुझे आएगा या नहीं, इसके लिए आप मुझ पे छोड़ दीजिए वो सब, कि मैं आपको वो चीजें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जीरो से वो कंप्लीट अपेक्स स्किल्स जितना भी आपको चाहिए सेल्सफोर्स डेवलपर बनाने के लिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ दिक्कत ये होती है यहाँ पर सैलरी का, तो अगर आपको लगता है ऐसा कि आपका पैकेज अगर उस लेवल का नहीं है, तो उतना फिर आपको इजीली मिल सकता है सेम इस पे, या 2 साल का एक्सपीरियंस आप शो करके अच्छा पैकेज आप ले सकते हो, अगर थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रहे हो। स्विच करना कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी उसमें, ठीक है। तो मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स है, जो रेफरेंसेस हमें मिलते हैं, वहां से भी आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। जुनेद, स्किल्स के रिलेटेड है ये सर वही सेकंड। ये यप, सब मुझे पे छोड़ दीजिए, ठीक है, कि टेक्निकल श्योर सर। सब कुछ आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आ जाएगा, ठीक है। अभी 2-3 दिन और है आपके पास, और देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यस गाइस। यस सर, काउंटर क्वेश्चन वही था सर हाँ, कि प्लेसमेंट असिस्टेंस, नहीं प्लेसमेंट असिस्टेंस, और सेकंड ये पूछना था कि इवनिंग बैचेस है क्या, लाइक मेरा 9 to 6 ऑफिस रहता है, तो शाम को कोई बैच है क्या? अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैं प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूँ। और एक चीज गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, अब बाहर आप जब जाते हो कहीं पर भी, तो आपको ऐसे लोग बोलेंगे 100% जॉब गारंटी, बट हम ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, हम इंजीनियर्स हैं, सीधा सीधा समझ में आता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा कर सकता है कि वो आपके जॉब की गारंटी ले सकता है, तो वो सिर्फ आपके जॉब की नहीं ले सकता, जितने भी बेरोजगार है ना सभी की ले सकता है। सिर्फ आपकी क्यों? कि सिर्फ आपके पास पैसे है, 50,000 अगर आप उनको दे रहे हो, सिर्फ आप ही दे सकते हो क्या? बहुत सारे लोग दे सकते हैं। ये ध्यान में रखना कि 100% जॉब गारंटी ऐसा कुछ नहीं होता। प्लस जो टाई अप बोलते हैं कंपनीज का, ऐसा भी नहीं होता, सिर्फ रिलेशंस होते हैं,
ठीक है, कि अगर एक बार अगर किसी ने मुझसे हायर किया, अगर उनको कैंडिडेट अच्छा लगा तो वो नेक्स्ट टाइम फिर से हायर करेंगे बस। बाकी ऐसा नहीं कि कंपनीज को ये नहीं है कि वो एक ही जगह से हायर करेंगे, उनको कैंडिडेट चाहिए स्किल्ड, तो वो कहीं से भी मिले, ठीक है, वो ये नहीं देखती कि मुझे यही से लेना है, राइट। सो दूसरी चीज कि आपका जो जॉब कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, किसी की गारंटी पे नहीं। तो मेरा सिंपल है, क्योंकि मैं सेल्सफोर्स में वर्क कर रहा हूं और मैंने इसी एम से हमने इसको स्टार्ट किया है कि मैं जो हमारी ट्रेनिंग का कंप्लीट फोकस रहेगा स्किल्स पे और आपकी अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, तो उसके लिए हम आपको शेयर करते हैं रेफरेंसेस। हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सो वहां से हमें रेफरेंसेस आते हैं ज्यादातर, ठीक है, स्टूडेंट्स से, वो एक ऑप्शन है। दूसरा, हम कांटेक्ट करते रहते हैं एचआर को, जैसे आपको पता है लिंक्डइन पे अगर पोस्ट आती है, ठीक है, एचआर की, तो हमारे पास लिस्ट है, मल्टीपल लिस्ट है कंपनीज की और उसके कॉन्टैक्ट्स है एचआर के एंड ईमेल एड्रेसेस। तो हमारी एक टीम बस वही करती है कि उन कंपनीज को कांटेक्ट करना, और जहां से भी अगर कोई रिप्लाई आया तो वो हम शेयर करते हैं, आपकी रिज्यूमेस उस कंपनी में शेयर करते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि जस्ट यहाँ आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो रही और नेक्स्ट डे आपके लिए कोई कंपनी आ रही है जो आपका इंटरव्यू लेगी। कोई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी है कि ट्रेनिंग फिनिश होने से पहले ही वो प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी अप्लाई करना है। मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो प्रैक्टिकल है, जो चीजें सही है, जो आपको करना होता है। सिर्फ ऐसे नहीं कि फेक प्रोमिसेस मैं आपको करूँ गाइस, जो रियलिटी है वो है। जितना मुझसे ट्राई होता है मैं 100% आपके लिए काम करता हूं, ठीक है, स्किल्स के लिए तो हो गया, प्लस इसके लिए भी जितना मुझसे हो सकता है हम ट्राई करते हैं। बट यही है जो हम प्रोवाइड करते हैं। बट मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे पास 100%, क्योंकि जो बोलता है उसमें भी आप देखो, ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद आप उनके पास भी जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, वो भी सेम यही चीजें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बस, तो मैं ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। आप लिंक्डइन पे चेक करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे के सॉफ्ट के, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है, उनसे रिव्यू ले सकते हो आप। और हमारी इवनिंग में जो बैचेस है अभी, ठीक है, ये क्लियर है गाइस, कहीं भी ऐसे ट्रैप में मत फंस जाना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ट्रेनिंग कहीं से लेके 50,000 दे के फिर से क्लासेस ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप बस रिज्यूमे बनाओ गाइज अच्छा। पहला तो है स्किल्स, दूसरा है सर्टिफिकेशंस, ठीक है, आपकी प्रोजेक्ट्स। अब आप देखो, अगर इतना सारा है आपके पास तो क्यों आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होंगी? अगर आपकी रिज्यूमेज में वो सब नहीं है जो कंपनीज को चाहिए, तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। बट अगर आप इस पे काम करोगे तभी वो जॉब आपको मिलेगा। इस पे फोकस करिए सबसे पहले, ठीक है, जॉब ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। मतलब अगर ये सारी चीजें तो मिलेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, मतलब किसी की गारंटी पे नहीं होता। बट ट्राई करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। बस मेहनत करना है आप सभी को, और मैं जब तक आपको जॉब नहीं मिलता मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इवनिंग में जो बैचेस है ना वो ऑलरेडी मतलब रनिंग में है, आप उसमें ज्वाइन, जैसे एक बैच है 7:30, उसमें ट्रिगर स्टार्ट हो चुका है, मतलब उसमें क्या क्या फिनिश हुआ, एडमिन एंड अपेक्स। जो 8:30 की बैच है उसमें अभी हो रहा है LWC चल रहा है, जस्ट फ्रेश ही स्टार्ट हुआ है, एक ही सेशन हुआ LWC का। और जो 9:30 की बैच है अपनी, उसमें जो है अभी उसमें चल रहा है अपेक्स, इसमें स्टार्ट हो जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर, ये है। तो इसमें तो आप बीच में से तो ज्वाइन नहीं कर पाओगे अभी, जब तक ये फिनिश नहीं होती। और एक बार ये बैचेस हो गई, जब तक ये फिनिश नहीं होती अब आप इसमें कोई न्यू बैचेस तो पॉसिबल ही नहीं है स्टार्ट होना, ठीक है। तो अभी जो बैच है हमारी 8 AM, आप इसी को ट्राई करो। इन फ्यूचर जब मॉर्निंग की बैच हो जाएगी 7 AM, या अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स वर्किंग वे है तो हम इसी बैच को 7 AM को शिफ्ट कर लेंगे, तो ये सभी के लिए हो जाएगा, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम हो जाएगा, ओके गाइज। बट इवनिंग में फिलहाल के लिए तो नहीं है, आपको फिर वो एग्जिस्टिंग बैच में जाना पड़ेगा, उसमें अपेक्स तो मिल जाएगा आपको इवनिंग में, और रिकॉर्डेड जो है एडमिन के वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है गाइज यहाँ तक ऑल स्टूडेंट्स? मनीषा, दिव्यांशु, जुनेद, मयूरेश, पूजा, Yes. श्रद्धा, वैभव, यस गाइज। Yes, sir. Yes, sir. और की क्वेश्चन है Yes. गाइज आपके? मयूरेश, पूजा, श्रद्धा, वैभव, वैभव, कोई क्वेश्चन है आपके? सब क्लियर है? नो
Yes, sir. ओके जितना हमने डिस्कस किया क्लास के अंदर कि सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम क्या है, अगर आपको अभी कोई पूछे कि गाइस सेल्सफोर्स क्या, आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे प्रॉपर? यस कि Yes. सेल्सफोर्स का यूज क्या है, कहाँ यूज होता है? ऐसे तो नहीं बोलोगे कि सेल्सफोर्स के थ्रू में एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको बना के दे सकता हूँ? यस क्लियर है ना? हर टेक्नोलॉजी का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उसका यूज होता है, ठीक है? तो आपको उसी से आपको उसको समझना होगा। डेवलपमेंट सब कोई है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कोड कर रहा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन उसमें भी टेक्नोलॉजीज मल्टीपल है। हर टेक्नोलॉजीज का डिफरेंट यूज है। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर, मतलब कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपर, कोई वेब डेवलपर, कोई डिफरेंट डिफरेंट ऐसे मल्टीपल। बट हम जो सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं वो हम कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए सीआरएम एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो सेल्सफोर्स एक टूल है, मतलब कंपनीज को अगर सीआरएम यूज करना है, कल आपको और चीजें पता चलेंगी इसके बारे में। तो ये एक एप्लीकेशन होता है, ये सेल्सफोर्स का, ठीक है, एक थोड़ा बना बनाया एप्लीकेशन होता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर कि हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन करते हैं उसी ऐप के अंदर। ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बस उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने का काम हमारा है, उसको डेवलप करने का। किसके थ्रू? बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट आएगी, राइट, अब उस बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन करते हैं, ये हमारा काम है, ठीक है? और बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप काम करेंगे सेल्सफोर्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कम्युनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं सेल्सफोर्स में, और ग्रोथ तो है, आप सभी को पता ही है। बस मेहनत करो उसी लेवल का अच्छे से, और अच्छे से काम करेगा इस। क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? वैभव, श्रद्धा, पूजा, मयूरेश, जुनेद, दिव्यांशु, मनीषा, और ये किसने ज्वाइन किया है? सीलीमेंट कौन है गाइज? ऐसे ज्वाइन मत किया करिए। जब भी आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, किसी भी मीटिंग के लिए, तो प्रॉपरली आपका ईमेल एड्रेस के थ्रू ही ज्वाइन करना। यस क्या नाम है गाइज, बताइए आपका? Hi sir, my name is Clement. Good morning. ओके सो आप ग्रुप में हो हमारे? नहीं ये फर्स्ट सेशन है, मैंने ज्वाइन किया कल रात को। मैं एक इंस्ट्रक्टर से बात किया था केस ओके ओके ऑफ, तो गाइज उन्होंने बोला सभी था स्टूडेंट्स ज्वाइन। ना, ठीक है, सभी के नंबर्स है क्या शायद? ओके आपने बात किया था ना टीम से? हम्म। ओके देन ठीक है, आप एक मैसेज करके रख दीजिएगा उनको। बाकी तो सभी स्टूडेंट्स हैं ग्रुप के अंदर, ताकि जो भी अपडेट्स है आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आप ग्रुप में नहीं है क्या? नहीं सर, ये फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा 9 तो o'clock एक अभी मैंने मैसेज ज्वाइन करना किया। सेम उसी पे, तो वो ग्रुप में भी आपको ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट ही सेशन है आज का, बट आई हाँ। थिंक देखो ओके। जिन्होंने डिटेल शेयर किया, हमारा कैसे होता है, जिन्होंने डिटेल शेयर किया है डेमो सेशन अटेंड करने के लिए, आपको जब व्हाट्सएप पे मैसेज मिलता है हम उन्हीं को ग्रुप में ऐड करते हैं। अब जिनको हम्म। मैसेज किया है कि अपना डिटेल शेयर करिए सेशन को अटेंड करने के लिए, कोई रिप्लाई नहीं आता, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं होते, हम उनको ज्वाइन भी नहीं कराते, मतलब सेशंस के लिए हम ग्रुप में ऐड ही नहीं कराते। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए हमें क्लास के अंदर, कि जो सच में करना चाहते हो, अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हो, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे ही। बाकी तो हम उनको कॉल भी नहीं करते, ठीक है? तो जो है जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है बस ओके। वही, राइट? तो एक बार मैसेज कर लो ताकि वो ओके। आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? हाँ ऑल ओके। स्टूडेंट्स, ओके। और एक चीज ध्यान में रखिए, सभी के पास लिंक्डइन प्रोफाइल है? यस जिनके Yes. पास नहीं होगा लिंक्डइन प्रोफाइल बना के रखिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा उसके लिए भी। सो लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करके रखिए, और एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस भी क्रिएट करेंगे, ताकि आगे की जो जर्नी है उस प्रोफेशनल जर्नी के लिए हम वही ईमेल एड्रेस यूज करेंगे, कंपनीज में अप्लाई करने के लिए या कहीं पर भी। अगर आपके पास है तो रखो, ठीक है, वही ईमेल एड्रेस आप रखिए, ठीक है? क्योंकि अभी फिलहाल अप्लाई करने के लिए ना एक ईमेल एड्रेस हमारे पास स्पेशल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि स्पैमिंग बहुत सारी ईमेल्स आ रहे हैं उसी ईमेल पे, तो ऐसा ना हो। क्योंकि क्या होता है उसमें फिर, कि जब आप कोई इंपॉर्टेंट ईमेल अगर आपके पास आता है तो वो मिस नहीं होना चाहिए, इसीलिए, ठीक है? तो इतना कर लेना। तो जैसे आपकी एडमिशन प्रोसेस होगी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस मिलता है, आपको नोट्स का एक्सेस मिलता है, आपका एक न्यू ग्रुप क्रिएट होगा, और वहीं पे आपको अपनी डेली टास्क शेयर करना है, ठीक है? तो आज का हमारा फर्स्ट सेशन था, जिसमें हमने बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन लिया कि सेल्सफोर्स क्या है एंड सीआरएम क्या है।
तो होप कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सो कल हम ज्वाइन करेंगे गाइस, और कल हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो आज हमने जितना भी पढ़ा उसको रिवाइज करिए अच्छे से, क्योंकि उसी में बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके क्लियर हो रहे हैं। और कल के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में रीड करके आएंगे। कल आप मुझे बता पाएंगे गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? यस, वैभव, श्रद्धा, पूजा, मयूरेश, जुनेद, दिव्यांशु, यस, मनीषा, कल बता पाएंगे मुझे? Yes. ओके, हाँ सर, यस Yes, सर। we'll try. कोई क्वेश्चंस नहीं अभी आपके? सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस, ओके देन, ओके Yes. गाइस, कल मिलते हैं अगेन 8 बजे। सभी स्टूडेंट्स टाइम पर ज्वाइन करेगा, सेमी लिंक रहेगा डेली क्लास का। सो कल 8 बजे आप सभी को ज्वाइन करना है, ठीक है? ओके गाइस, तो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, देन थैंक यू। थैंक यू। Thank you.